जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास। सचिवालय में ली उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की सामान्य समिति की बैठक। पहलगांव की घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश। कई जिलों में विभिन्न संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च। घटना में शहीद विनय नरवाल की अस्थियों की परिजनों ने की गंगा में प्रवाहित। एनआईवीएच की स्पेशल अपील पर हाईकोर्ट से बड़ी राहत। याचिकाकर्ताओं को 5वें वेतन आयोग के सभी लाभ एरियर सहित 12 दिसंबर 2022 से देने के आदेश। प्रभावितों में खुशी की लहर। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की टेस्ट दरें की निर्धारित, ज्यादा लेने पर होगी सख्त कार्रवाई। चिकित्सकों को मरीजों का अनावश्यक टेस्ट न लिखने की दी हिदायत। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से। बर्फ से ढके यात्रा मार्ग की सफाई जारी। सेना के जवान यात्रा की तैयारियों को दे रहे अंतिम रूप। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम मैदान ऋषिकेश में हुए कार्यक्रम में ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत आइकॉनिक सिटी ऋषिकेश राफ्टिंग वेस स्टेशन, एमडीडीए बहुमंजिला कार पार्किंग और कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। इसी के साथ अब जल्द ही हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर भी परियोजना की शुरुआत होगी। बस स्टैंड के स्थानांतरण को लेकर आदेश पूर्व में ही जारी कर दिए गए हैं। को व्यापार के क्षेत्र में काम करने वाले, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समृद्धि सुनिश्चित होगी। अभी मैं सुबोध भाई से कह रहा था, गाड़ी में बैठे हुए रेणु जी भी थी, मैं इनसे कह रहा था, मैंने कहा चार धाम यात्रा जब शुरू होती होगी तो सच में हमारे व्यापारियों के लिए, ऋषिकेश वालों के लिए, जो अतिथि देवो भव की तर्ज पर हमेशा काम करते हैं, एक जो है त्योहार, और त्योहार क्या महा त्योहार जैसा होता होगा, तो एक ऐसे बिल्कुल होता है। और मुझे लग रहा था जब मैं यहाँ मार्केट से निकल रहा था, जिस प्रकार से लोगों के चेहरे में आने वाली चार धाम यात्रा को लेकर एक नया उत्साह और नई ऊर्जा है, किस तरह से अपने व्यापार को लोग पूरी तरह से सुसज्जित कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 106वीं जयंती पर राजपुर रोड स्थित एमडीडीए परिसर पर लगी उनकी मूर्ति पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा सहित भाजपा के नेताओं ने माल्यार्पण कर याद किया। जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने कार्यकाल में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए थे। उनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण बीता, फिर भी वे हिमालय की तरह अड़िग रहे। आज हम सभी प्रदेशवासी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। वह हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। के जन्म दिवस के अवसर पर हम उनको नमन करते हैं और उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, अनेक विकास के कामों को शुरू किया। उनका जीवन बहुत संघर्षों से परिपूर्ण था, लेकिन वो हिमालय की तरह अडिग थे। वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमको हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सभी उनको नमन करते हैं और कि उनके आदर्श हमेशा हमारे जीवन को प्रेरणा देते रहेंगे। किसी भी जनसेवक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि जब वो ना रहे तब उसको लोग याद रखें। हम बहुत कृतज्ञ हैं उत्तराखंड के वासियों के, मुख्यमंत्री जी के, सारे साथियों के कि आज
पिताजी की जयंती वर्षगांठ पे वो यहाँ आए हैं। हम सबको प्रेरणा मिलती है ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन राष्ट्र को समर्पित था, समाज को समर्पित था। और आज मोदी जी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की यही है कि राष्ट्र पहले, प्रदेश फिर, अपने बारे में मत सोचो। ये राज्य आंदोलन से बना है। हमारी पहचान खाली होनी चाहिए कि हम उत्तराखंड वासी हैं। हमें अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में बांटने वाले, मैदानी पहाड़ी में बांटने वाले ये हमारे मित्र नहीं हैं। और इस समय जब पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, पूरा देश एकजुट हो, एक देश होकर के हम केंद्र सरकार समर्थन करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की सामान्य समिति की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि संस्कृत भाषा के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाए। यज्ञ, कर्मकांड, वेद में सर्टिफिकेट कोर्स की व्यवस्था की जाए। संस्कृत का अध्ययन कर रहे बच्चों को 16 संस्कार के बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। पहले चरण में 100 बच्चों को और उसके बाद हर साल एक लक्ष्य निर्धारित कर युवाओं को 16 संस्कारों का प्रशिक्षण दिया जाए। संस्कृत के क्षेत्र में शिक्षण, लेखन, संस्कृत भाषा के संरक्षण, संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को प्रत्येक वर्ष सम्मान राशि प्रदान कर सम्मानित किया जाए। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड योग, आयुष, ऋषि मुनियों और संस्कृत की भूमि रही है। राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत को राज्य में तेजी से बढ़ावा देने के लिए स्कूल और कॉलेज में संस्कृत में वाद विवाद, निबंध लेखन, श्लोक प्रतियोगिता करवाई जाए। संस्कृत हमारे राज्य की द्वितीय भाषा है राज्य की, और इसलिए संस्कृत यहाँ जन जन की भाषा बने। पहले चरण में हम 13 संस्कृत ग्राम प्रत्येक जनपद में बना रहे हैं। उसके बाद 95 ब्लॉक जो हमारे राज्य के हैं, उन सभी ब्लॉकों में संस्कृत को हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और तीसरे चरण में प्रत्येक गांव-गांव तक, घर घर तक संस्कृत पहुँचे, क्योंकि योग की भूमि, आयुष की भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि और संस्कृत की भूमि कोई भूमि है तो यही देवभूमि है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार की तैयारी तेज चल रही है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसकी सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। सीएम ने कहा कि पिछले वर्ष की यात्रा के अनुभव के आधार पर लगातार तैयारी जारी है और अंतिम चरण में जो बचे हुए काम हैं वो जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियां लगातार चल रही हैं। उससे मैं आज ऋषिकेश जाऊंगा, तो वहां पर जो हमारा चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव होता है, उस पड़ाव से संबंधित जितनी भी जो आवश्यकताएं हैं, समीक्षाएं हैं, जो पिछले सालों के अनुभव हैं, उसके आधार पर हम लगातार, जब यात्रा समाप्त हुई थी 2024 की, उसके बाद से लगातार तैयारियां कर रहे हैं। और अब अंतिम चरण में यात्रा सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और जो कुछ एक काम और करने हैं वो भी अभी 2-3 दिनों के अंदर संपन्न हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों पर कायराना हरकत करते हुए जानलेवा हमला कर मौत के घाट उतारे जाने के विरोध में देर शाम जसपुर के सुभाष चौक पर एकत्रित होकर कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाला और दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेसियों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। देश के अंदर एक दुख की लहर चल रही है, शोक में है पूरा देश। तो भी जम्मू कश्मीर में हमारे बेगुनाह जिन्होंने जो घूमने के लिए गए थे 28 लोगों को 79 लोगों पर गोले चलाकर आतंकवादियों ने उनकी हत्या की है। आज उसी के विरोध में हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और इस वक्त हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उन दिव्यांग आत्माओं को अपने स्थान में, चरणों में स्थान दे भगवान।
और हम कड़ी निंदा करते हैं पाकिस्तान की। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में डोईवाला के भानियावाला में बजरंग दल, हनुमान चालीसा संगठन के साथ तमाम हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान डोईवाला नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ भी लोगों ने नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि भानियावाला, जौली ग्रांड और अन्य क्षेत्रों में काफी संख्या में रेडी ठेली वाले, किराएदार और संदिग्ध लोग बढ़ गए हैं। लेकिन आए दिन क्या हो रहा है कि यहाँ हमारे फुटपाथ रोड पे जो NH हाईवे है, इस पे कब्जा कर लिया गया है। अभी ये PNB बैंक जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी, उसमें एक परिवार आया था, एक व्यक्ति आया था जिसने ठेली लगाई थी। कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद उसमें 100 परिवार आ गए, जिसने हिंदू परिवार उसमें रहे, सबको बाहर निकाल के पूरी बिल्डिंग पे कब्जा किया। वो मकान मालिक भी हिंदू था जिसने जगह दी। आज इतनी ठेलियाँ हो चुकी हैं आपकी सोम नदी पुल से लेके और एयरपोर्ट तक, क्योंकि ये VIP रूट है। कोई VIP आता है तुरंत ठेली हटवा दी जाती है, कोई VIP आता है ठेली हटा के तुरंत। क्या है कि नगर पालिका यहाँ से जो आयुक्त है उन पे भी हफ्ता जा रहा है, लोकल पुलिस को भी हफ्ता जा रहा है, नगर पालिका अध्यक्ष को भी जा ही रहा होगा जब आयुक्त को जा रहा है, क्योंकि अध्यक्ष भी यहाँ घर उनका यहीं है, निकलते यहीं से हैं, पर ठेली कोई नहीं हटा रहा। आए दिन गंदगी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले दुर्गा चौक पे एक एक्सीडेंट हुआ, हमारी माता जी एक्सपायर हुई। वो गाड़ी से जो ठुका, वो इसलिए ठुका कि गाड़ी निकलने की जगह नहीं थी, फुटपाथ पे था। आज हमारे यहाँ सारे भाई लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि प्रशासन को जगा रहे हैं कि ये ठेलियाँ जितने अवैध कब्जे हैं इनको जड़ से हटाया जाए, क्योंकि इनका किसी का वेरिफिकेशन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक बेड़ा उठाया था, कोतवाल साहब से बोला था, उन्होंने कुछ दिन पहले वेरिफिकेशन कराया, हटाया। आज फिर उतनी ठेलियाँ लग चुकी हैं, उससे ज़्यादा लग चुकी है। अभी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहलगांव आतंकी हमले में शहीद हुए करनाल निवासी विनय नरवाल की अस्थियां आज हर की पेड़ी पर विधिवत पूजा पाठ के साथ गंगा में विसर्जित की गईं। इस दौरान शहीद के पिता राजेश नरवाल और मामा सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और भाजपा कार्यकर्ता भी घाट पर पहुंचे। अस्थि विसर्जन के बाद विनय के पिता राजेश नरवाल ने मीडिया से कहा, मेरा बेटा तो देश पर शहीद हो गया, लेकिन दुआ है कि भविष्य में किसी और के घर ऐसा हादसा न हो। इस दौरान हर की पौड़ी पर मौजूद सभी श्रद्धालुओं की आंखें नम थी। सबसे पहले तो मैं पूरे विश्व का, देश का और अपने देशवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में वो मेरे साथ खड़े हैं। प्रशासन ने, सरकार ने, सभी देशवासियों ने मेरा ढांढस बंधाया है, मेरे परिवार को सांत्वना दी है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से घटना की गई पूरी, तो क्या कहना चाहेंगे? घटना मैं भी सुनी सुनाई बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो घर पर था, बेटा और मेरी पुत्र वधू गए हुए थे। उसके बारे में उसको डिस्क्राइब मैं नहीं कर सकता, बिकॉज मैं क्या चाहते हैं भारत सरकार से? क्या चाहते हैं भारत सरकार से? मैं यही चाहूँगा, मेरा बेटा तो शहीद हो गया, बट भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए पुख्ता जो भी वो कर सकते हैं वो करें। नैनीताल में आज कई संगठनों ने समान नागरिक कानून UCC को हटाने के लिए जुलूस, धरना प्रदर्शन किया और वर्तमान सरकार को समाज विरोधी, संविधान विरोधी, महिला विरोधी होने के नारे लगाए। PC तिवारी ने कहा कि समान नागरिकता समान है ही नहीं, क्योंकि आपने ST को इससे बाहर रखा। आप इसमें राजनीति लाना चाहते हैं। अगर सरकार को कानून लाना था तो समान क्यों नहीं? समान कार्य करने वालों को समान वेतन क्यों नहीं? सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि शादी पंजीकृत नहीं करेंगे तो वेतन रोक दिया जाएगा। नागरिक संहिता को लाने का प्रयास कर रही है और उन्होंने उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की, उत्तराखंड को प्रयोगभूमि बनाने की कोशिश की। हमारा ये कहना है कि समान नागरिक संहिता जिसको आप लाए हैं वो समान है ही नहीं। अभी से आपने उसमें 3% जो STs हैं उनको बाहर कर दिया है। और दूसरी बात है, आपका उद्देश्य समान रूप से नागरिक संहिता लाने का नहीं है,
बल्कि आप जो है समाज में विद्वेष और बैर फैलाकर जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि अगर आप लाना चाहते हैं तो समान शिक्षा क्यों नहीं, समान कार्य के लिए समान वेतन क्यों नहीं, समान पेंशन व्यवस्था क्यों नहीं, ये सारे सवाल, गैरसैंण हमारी राजधानी क्यों नहीं, उत्तराखंड की ज़मीनों पर खरीद फरोख्त पर रोक क्यों नहीं, जो आप कानून लेके आए हैं वो कौन सा कानून है? उत्तराखंड की अवधारणा को आपने नष्ट कर दिया। गर्मी के बीच पेयजल आपूर्ति को सुचारू करने को लेकर जल निगम ने कमर कस ली है। जल निगम अधिकारियों का कहना है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल लाइन में लीकेज की समस्याओं को दूर किया गया। जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार को पेयजल मुहैया करवाया जल निगम का लक्ष्य है। जल निगम अधिशासी अभियंता समीर प्रताप ने कहा, शासन के दिशा निर्देश पर लीकेज का कार्य पूरा किया गया है। करीब 36 जगहों पर लीकेज कार्य पूरा हो गया है। उनके साथ पेयजल की समस्या का त्वरित निराकरण करने के लिए सहायक इंचार्ज को निर्देश दिया है। अभावग्रस्त बस्तियां जहां जल जीवन मिशन की योजना का लाभ स्थानीय ग्रामीणों को नहीं मिल रहा, उन ग्रामीणों को टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। सभी पंपिंग योजना के इंचार्ज के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। अवगत कराना चाहेंगे कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 11 तारीख को बैठक ली थी और इसी के क्रम में कल भी डीएम साहब ने बैठक ली थी। तो इसमें जो शासन से निर्देश प्राप्त हैं उसमें ये है कि सबसे प्राइमरीली तो जो लीकेज रिपेयर का कार्य है वो किया जाना है। तो इस महीने अभी तक 36 जगह 36 पॉइंट्स हम लीकेज डिटेक्ट करके उनको रिपेयर करवा चुके हैं अभी तक। और उसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ से भी जो समस्याएं प्राप्त होती हैं उसका त्वरित निराकरण करने के लिए मैंने संबंधित जो साइट इंचार्ज हैं उनको निर्देशित कर दिया है। उसके अतिरिक्त जो अभावग्रस्त बस्तियां हैं जहाँ पर अभी जल जीवन मिशन की योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पाई हैं, उनको देखते हुए उनका चिन्हीकरण करके वहाँ टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जाएगी, जिसके लिए हमने धन की मांग हेतु जिलाधिकारी कार्यालय में भी एवं अपने प्रधान कार्यालय को भी सूचना के माध्यम से अवगत करा दिया है। और यदि उस मद में धनावंटन होता है तो पेयजल टैंकर हमारे द्वारा, अन्यथा की स्थिति में जल संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। तपतपाती गर्मी के बीच पेयजल संकट से जूझने को स्थानीय ग्रामीण मजबूर है। ऐसे में अगर पीने को 2 बूंद पानी नहीं मिल पाया तो ऐसे में समस्या ज्यादा गंभीर हो जाएगी। बता दें कि अल्मोड़ा के विकास सियालदे क्षेत्र बीते कई माह स्थानीय ग्रामीणों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। दरअसल सियालदे बाजार क्षेत्र में विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही है, लेकिन पेयजल आपूर्ति के समय अधिकांश लोग अपने पेयजल कनेक्शन में पानी की मोटर लगा देते हैं, जिस कारण प्रत्येक घर में पर्याप्त पेयजल नहीं पहुंच रहा है। लोगों को पेयजल किल्लत से जूझना पड़ता है। स्थानीय ग्रामीण राकेश विष्ट ने कहा, सियालदे क्षेत्र में विगत कई वर्षों से पेयजल की समस्या बनी हुई है। शासन प्रशासन को कई बार ज्ञापन भेज चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2013 में सियालदे में पंपिंग की गई है, जिसमें 2 करोड़ का बजट आया। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, इस पानी की समस्या सियालदे में लगातार कई वर्षों से चली आ रही है। शासन प्रशासन को हम लगातार कई बार ज्ञापन भेज चुके हैं, जबकि केंद्र सरकार द्वारा वहां पर पंपिंग की गई है जो जिसमें लगभग 2 करोड़ का बजट आ रहा है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। और दूसरी ओर लोगों के छतों पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन आम आदमी को पानी वहां पर नहीं मिल रहा है। जल संस्थान और उनका पूरा विभाग सोया है, उनके अधिशासी अभियंता सोए हैं, वो क्षेत्र में कभी निरीक्षण करने नहीं आते और बिल्कुल अव्यवस्था फैली है। मैं बता रहा हूं कि इतनी बड़ी पंपिंग योजना सियालदे के अंदर बननी चाहिए, 2013 की योजना है, लेकिन आज भी वो वैसी ज्यों की त्यों पड़ी है। तो हम सरकार को जगाना चाहते हैं, यदि आपने सियालदे क्षेत्र पानी की समस्या हल नहीं की तो हमको आपके कार्य में धरना देना पड़ेगा। और यदि हमारी समस्याओं को आपने गंभीरता से नहीं लिया, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हमारी समस्या को गंभीरता से शासन और प्रशासन ले रहा है, कितना बड़ा दुख है। तो पानी को लेकर वाकई बहुत बड़ी किल्लत वहां पर है और शासन प्रशासन सोया है और बिल्कुल भी गंभीर नहीं है पानी को लेकर।
लालकुआ ट्रांसपोर्ट नगर स्थित वन विभाग के वन अनुसंधान केंद्र के बाहर लगे गंदगी के अंबार को लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है, क्योंकि यहां गंदा नाला बहता है और इसके अलावा पास में लगा हेडपंप खराब पड़ा हुआ है। साथ ही नगर पंचायत द्वारा रखा गया मूत्रालय भी जर्जर अवस्था में है। इस पूरे प्रकरण पर नगर पंचायत लालकुआ के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रयास किए जा रहे हैं कि नाले को ठीक करवा दिया जाए। साथ ही स्थानीय लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यहां स्टील का मूत्रालय रखवाया गया था, जिसे ठीक करवाया जाएगा, क्योंकि यहां वन विभाग की भूमि की वजह से कुछ अड़चनें आ रही हैं, जिसका अधिकारियों के साथ वार्ता कर समाधान करने का काम किया जाएगा। हमारे शहर से लगा हुआ क्षेत्र है, जिसमें वहाँ पर हम लोगों ने अभी कुछ करने का प्रयास तो किया, लेकिन क्या है, वन विभाग की भूमि होने के कारण हम वहाँ पर कुछ करने में असमर्थ रहते हैं। तो अभी हमने उनसे अधिकारियों से बात करी, इस संबंध में बात की है, और साथ ही वहाँ कुछ जो स्थानीय नागरिक हैं, वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा भी कुछ पत्र दिए गए हैं कि इस नाले को सही करने के लिए। तो प्रयास करेंगे कि वहाँ पर काम कर सकें और जल्द ही उस पर काम करने का प्रयास चले। बिल्कुल अभी ऐसी स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर अभी उससे थोड़ा सा नीचे तक वहाँ पर नगर पंचायत ने पहले नाला बनाया है, तो प्रयास कर रहे हैं कि उसी नाले को थोड़ा सा नाला को सही करके आगे तक बढ़ाएंगे। उनके अभी माध्यम से पत्र भी मिला है, उसी के काम को आगे चालू रखेंगे। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।